अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुर्बानी करने वाले बाल और नाखून ना काटे, इस मसले को तफसील से समझिए। उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे का या जिस बंदी का जो भी कुर्बानी करने का इरादा रखता हो वो अपने बाल और नाखून ना काटे। ये ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से अपना जानवर ज़बाह करने तक है, उसके बाद काटना चाहे तो काट सकते हैं। और ये कुर्बानी करने वालों के लिए है, और जो कुर्बानी नहीं कर रहा है उसके ताल्लुक से अकाबिरीन असलाफ रहमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो इनकी मुशाबहत में वो भी बाल और नाखून काटने से रुका रहे तो इंशाअल्लाह वो भी सवाब से महरूम नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको भी सवाब देंगे। एक ज़रूरी बात कि जो कुर्बानी करने वाले हैं, अगर वो अपने बाल और नाखून 40 दिन या उससे भी ज्यादा नहीं काटे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो नाखून और बाल ज़ेरे नाफ बाल काटे। वो मुस्तहब अमल है, काटने से रुका रहना और ना काटना मुस्तहब अमल है। और ये जरूरी है कि अगर कोई 40 दिन या उससे भी ज्यादा बाल ज़ेरे नाफ बाल और नाखून नहीं काटा है तो उसको चाहिए कि ये ज़िलहिज्जा का चांद नजर आने के बाद भी ज़ेरे नाफ बाल साफ करे और नाखून साफ करे।